हेलो प्यारे बच्चों, साइंस एजू चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं 7th क्लास की विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 17 और डेट है आज जो है 27/11/2020। तो जो टॉपिक रहेगा आज का वो है हमारा दैनिक जीवन में उदासीनीकरण, यानी कि डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन। तो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का मतलब कि उदासीनीकरण आपने अभिक्रिया पढ़ी थी, तो उसके एग्जाम्पल हम करेंगे दैनिक जीवन में कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। क्या कभी आप अधिक खाना खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं, या अम्लता से आप नहीं पीड़ित हुए हैं तो आपने दूसरों को सुना होगा कि पेट में जो है एसिडिटी बन गई है। आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं, यह काफ़ी कष्टदायक होता है तथा यह हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्रावित होने से होता है। देखो, हमारा जो पेट है, आमाशय है, तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, अम्ल पैदा होता है। ठीक है, जितने भी हम खाना खा रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं तो उसमें कुछ जीवाणु वगैरह चले जाते हैं, तो उनको मारने के लिए हमारा जो पेट है वो अम्ल का प्रोडक्शन करता है, अम्ल को स्रावित करता है। अम्ल, जरा सोचिए कि चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है। तो चींटी जब काटते हैं तो उसके जलन होने का भी क्या कारण है, तो अम्ल ही भाई उसका कारण होता है। ऐसा या तो किसी अम्ल या क्षार के कारण होता है। तो यही सारा पढ़ेंगे हम कि दैनिक जीवन में हमारे पास ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जो शो करते हैं। तो फर्स्ट है अपाचन। तो फर्स्ट है हमारे पास अपाचन। देखो, हमारे आमाशय के अंदर जो है कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको क्या कहा जाता है, एक टाइप से इसका फॉर्मूला HCl। ठीक है, HCl भी कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है हमारे आमाशय के अंदर। तो ये क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से क्या होगा, आमाशय में अपाचन हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन सा अम्ल पैदा करता है आमाशय, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पैदा करता है। चींटी का डंक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चींटी का डंक। देखो, चींटी जब काट लेती है तो क्या होता है, तो जहाँ भी काटती है तो वहाँ पे रेड हो जाता है और खुजली होती है, इरिटेशन होती है। तो उसका रीज़न क्या है कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, याद रखना कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में अम्लीय द्रव को डाल देती है, इसी वजह से रेड हो जाता है, खुजली होती है वहाँ पे। कुछ चींटियों के काटने पे खुजली होती है, कुछ के काटने पे दर्द होता है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है कि फॉर्मिक अम्ल वो हमारी त्वचा में छोड़ देती, डाल देती है। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तो वैसे ही एक टाइप से वो भी फॉर्मिक अम्ल को हमारी त्वचा के अंदर घुसा देती है। मृदा की स्थिति। तो रासायनिक उर्वरकों का जब हम अत्यधिक उपयोग करते हैं, देखा होगा आपने कि किसान जो है वो क्या डालते हैं अपने खेतों में, उर्वरक डालते हैं। जब मृदा के अंदर ज़्यादा अम्लीयता हो जाती है, तो मृदा अत्यधिक अम्लीयता या अत्यधिक क्षारीय हो तो पौधे जो है वहाँ पे वृद्धि नहीं कर पाते। तो इसीलिए क्या होगा, मृदा भी जो है वहाँ पे पौधों को अच्छे से नहीं उगा पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, कारखानों में अपशिष्ट। तो बहुत सारे कारखानों में जो अपशिष्ट पैदा होता है, कचरा जो निकलता है, कूड़ा कचरा जो निकलता है, अम्लीय पदार्थ भी होते हैं उसके अंदर। ठीक है, क्या होते हैं, देखो, अम्लीय पदार्थ भी होते हैं। तो अम्लीय पदार्थ होते हैं और ये ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में जब बहा दिया जाता है तो क्या होगा, मछली और जो अन्य जलीय जीव हैं वो भी अम्लता की वजह से नष्ट हो जाए। जैसे पौधे भी वृद्धि नहीं कर पाते अम्लीयता के अंदर, अम्ल मृदा के अंदर, वैसे ही जितने भी जलीय जीव हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी पानी के अंदर। ठीक है, उपरोक्त सभी जो स्थिति हैं वो अवांछित है, यानी कि हमें नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं चाहिए ना कि हम चाहते कि पौधे भी उगे और क्या हो, जलीय जीव भी जो हैं वो ना मरें। ठीक है, अवांछित और नुकसानदायक होते हैं, अतः इन सभी का उपचार भी आवश्यक है। तो इन सभी का उपचार कैसे करेंगे, अपाचन का उपचार कैसे करेंगे, चींटी का जो डंक लग रहा होगा उसका उपचार कैसे करेंगे, जो कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ निकले, इन सभी के उपचार के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो बात करते हैं अपाचन का उपचार। देखो, जब एसिडिटी हो जाती है यानी कि अम्लता ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे पेट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, अपाचन के कारण स्रावित जो अम्ल हैं उसकी अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम प्रति अम्ल लेते हैं। ठीक है, अम्ल है
अम्ल को काटने के लिए हम क्या लेंगे, प्रति अम्ल लेंगे। ठीक है, याद रखना है प्रति अम्ल एक दुर्बल जो है क्षार होता है। और जब देखो अम्ल मिलता है और जब क्षार मिल जाता है प्लस में, जब क्षार मिल जाता है तो क्या बनता है, याद रखना है आपको कि लवण और पानी बन जाता है। ठीक है, लवण और क्या बन जाएगा, पानी। लवण क्या होता है, एक तरह से जो साल्ट हम खाते हैं ना, नमक खाते हैं, तो उसी तरह होता है लवण भी। तो अपाचन के कारण का उपचार हम कैसे करेंगे, प्रति अम्ल को खा के। जैसे हम क्या करते हैं, उदाहरण के लिए जो प्रति अम्ल है उसके अंदर क्या आएगा, दूध या मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या तुमने देखा होगा इनो। इनो भी एक क्या है, इनो आती है ना, इनो का डिब्बा देखा होगा, तो सशे में भी आते हैं। तो इनो क्या है, इनो भी एक प्रति अम्ल है, जो जब एसिडिटी हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, पानी में घोल के पी लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि चींटी के डंक का जो उपचार है उसका कैसे उपचार करेंगे। देखो चींटी जो है डंक जब हमें मारती है तो क्या करती है, फॉर्मिक अम्ल को इंजेक्ट कर देती है। कौन सा अम्ल को इंजेक्ट करती है, ये फॉर्मिक अम्ल को इंजेक्ट कर देती है। तो उसको फॉर्मिक अम्ल को हम कैसे उदासीन करेंगे, हम या तो खाने का सोडा यहाँ पे लगाएंगे या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन यानी कि कैलेमाइन विलियन, जिसको जिंक कार्बोनेट विलियन भी कहा जाता है, तो उसको मल लेंगे। जैसे ये फॉर्मिक अम्ल है, इसके ऊपर हम क्या लगा लेंगे, खाने का सोडा या फिर कैलेमाइन विलियन लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा, जब अम्ल, ठीक है, और ये क्या है, कैलेमाइन सॉल्यूशन, ये क्षार है, तो ये जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये उदासीनीकरण को शो करेगा। ठीक है, तो ये रीजन होगा। इसी तरीके से हम जो चींटी के डंक हैं उसको उपचार कर सकते हैं। मृदा का उपचार कैसे करेंगे, जब ज़्यादा अम्लीय हो जाती है मृदा तो उसका कैसे उपचार करेंगे, तो उसे बिना बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहा जाता है, सेम सबके अंदर ही यही है कि जब क्या करेंगे, जैसे मृदा अम्ल है तो मृदा के अंदर हम बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्षार का उपयोग करेंगे। देखो यहाँ भी हम क्षार को ही यूज़ कर रहे हैं, ये क्षार यूज़ कर रहे हैं, इनो यूज़ कर रहे हैं अपाचन के लिए, और मृदा के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना हम यूज़ करेंगे, क्षार यूज़ करेंगे। यदि मृदा क्षारकीय है तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ जो हैं, जैव पदार्थ हैं वो, यदि मृदा क्षारीय है तो जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, यानी कि जब क्षारीय है मृदा तो उसके अंदर क्या डाल देंगे, अम्ल डाल देंगे, जिससे क्षारीय प्रकृति खत्म हो जाएगी, वो उदासीन हो जाएगी। अब जितने भी कारखाने हैं तो कारखानों के अपशिष्ट का उपचार हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो कारखानों में अपशिष्ट कचरे को जलाशय में विसर्जित करने से पहले हम जो है क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसको उदासीन कर सकते हैं। जो भी कचरा है अगर कैसा है, अम्लीय है, तो अम्लीय के अंदर हम क्या मिला देंगे, कुछ क्षार मिला देंगे, जिससे वो उदासीन हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने प्रश्न वाले सेक्शन पे। आंसर कैसे करने हैं आपको, क्या क्या क्वेश्चन के क्या आंसर करने हैं वो देखते हैं। अपाचन से आप क्या समझते हो, अपाचन से आप क्या समझते हो कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है तो उससे क्या हो जाता है, शरीर के अंदर अपाचन हो जाता है। प्रति अम्ल क्या है, तो प्रति अम्ल भी हम कर चुके हैं कि प्रति अम्ल क्या होते हैं। देखो प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है जो क्या करता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये होगा इसका सही उत्तर। और उदाहरण भी बता सकते हो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो एक, या फिर दूधिया मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रति अम्ल है। इनो भी एक क्या है, इनो हम लिखते हैं ना, तो इनो क्या है, वो भी एक प्रति अम्ल है। सो थर्ड नंबर पे देखते हैं, प्रश्न नंबर थर्ड क्या है कि डैश तथा डैश का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। तो मैं एक बता रही हूँ कि खाने का जो सोडा है उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, चींटी के डंक के उपचार के लिए। दूसरा आपको बताना है कि दूसरे का क्या नाम था, तो ये कमेंट में करना है आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि दूसरा जो था वो चींटी के डंक के उपचार में कौन सा यूज़ किया जाता है। तो पढ़ के जल्दी से यहाँ पे आंसर करना है। आप क्षारीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे, तो क्षारीय मृदा को हम कैसे उपचारित करते हैं, जब क्षारीय मृदा हो जाती है तो जो क्षारीय मृदा है उसके अंदर क्या मिलाए जाते हैं, जैव पदार्थ। ठीक है, क्या मिलाए जाते हैं, जैव पदार्थ उसके अंदर मिलाए जाते हैं। ये लिखा भी होगा इधर जो है क्या मिलाए जाते हैं, देखो जैव पदार्थ जो है मिलाए जाते हैं।
जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं और ये जैव पदार्थ क्या करते हैं, मृदा के अंदर अम्ल को डाल देते हैं, जिससे सारी मृदा की जो सारी मृदा है वो कैसे बन जाएगी, उदासीन बन जाएगी। तो ये था आज की वर्कशीट नंबर 17 आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के पास भेजें ताकि उनको भी जो है पूरी वर्कशीट जो है समझ आ सके घर बैठे। अपना ख्याल रखें। सो नेक्स्ट वर्कशीट के लिए, तब तक के लिए बाय।